नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बीते दिन धूमधाम से खत्म हुई। अंधेरी वेस्ट के स्पोर्ट्स क्लब जेपी रोड आजाद नगर मेट्रो के पास में वार्ड नंबर 59 से 71 तक के उम्मीदवारों ने जोर शोर से पर्चे दाखिल किए। हर तरफ पार्टियों की भीड़ और ढोल के थापों के साथ उम्मीदवार पहुंचे। अलग अलग पार्टियों और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की भीड़ ने माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया। अंधेरी के इन वार्डों में पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। नामांकन के आखिरी दिनों में उम्मीदवार देखने को मिले, सबके अंदर एक जोश उमड़ रहा था। चुनावी गर्मी चरम पर थी। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख वहां पहुंचे और सबसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। हाँ, मैं वार्ड नंबर 63 से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप से खड़ा हूँ और लोगों का इतने उत्साह है और शिवसैनिक सब खुश है। और उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने इस महाराष्ट्र के लिए, मुंबई शहर के लिए काम किया है और कुटुंब प्रमुख के नाते से भी उन्होंने लोगों की सेवा ही, तो लोग पहचानते हैं कि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप का वजन कितना है। पार्टी से बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, आपको पार्टी ने फॉर्म दिया, इसलिए पार्टी को क्या बोलते हैं? मैं तो बहुत सालों से शिवसेना का कार्य करता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। उद्धव ठाकरे साहब और हमारे एडवोकेट डॉक्टर अनिल परब जी विभाग प्रमुख है, उन्होंने देखा मेरा काम और उन्होंने मुझे तिकीट दी। साहेब ठाकरे पक्षाचा मी उमेदवार आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी मला तिकीट दिले, अनिल परब साहेबांनी तिकीट दिले। मी खरोखर लोकांची सेवा केली आहे आणि कार्यकर्ते पण कामाला लागणार आहेत आणि आम्ही भरघोस मताने निवडून येऊ अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो। महापौर मराठीच होणार। मुंबईकर शिंदे सेना की पोजीशन बहुत अच्छी है। शिवसेना नाम है हमारी पार्टी का और उसका नेतृत्व हमारे उप मुख्यमंत्री मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं और उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और पूरे मुंबई में महानगर पालिका में आपको दिखेगा कि महायुति का झंडा जो है वो लहराएगा। और आज हम लोग अपना कुछ फॉर्म वगैरह वेरीफाई कराने के लिए आए थे और मुझे उम्मीद है कि हमारे वर्सोवा विधानसभा से भी और मुंबई से भी महायुति का ही जो है भगवा फड़केगा। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। अभी आंकड़ा जाहिर हुआ नहीं है, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि सीटें दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। नहीं, वो जो अधिकृत जब लिस्ट डिक्लेयर होगी तभी आप बता सकते हो कि शिवसेना को कितनी सीट्स मिली और दूसरे जो है वो यूपी में अदर पार्टीज़ को कितनी मिली। जब तक ये लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती, मुझे लगता है हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। हम डेफिनेटली शिंदे साहब ने जैसे कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि हम महायुति में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक औपचारिक घोषणा होती नहीं कोई चीज़ की, तब तक उसके ऊपर कमेंट करना हमारे लिए सही नहीं होगा। अभी बीजेपी की भी कोई लिस्ट आई नहीं है पूर्ण और हमारी भी लिस्ट आई नहीं है, तो लिस्ट आने के बाद ही आगे की बात करेंगे। अब उसके बारे में शिंदे साहब क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम लोग अपना निर्णय लेंगे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है और शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे वो हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसका जो है वो तंतोतंत पालन करेंगे। शिवसेनेचं अजून एबी फॉर्म आणि लिस्ट जाहीर झालेली नाही आहे, ते आज रात्रीपर्यंत आम्हाला खात्री आहे आज रात्रीपर्यंत शिवसेनेची लिस्ट जी आहे ती प्रकाशित होईल। त्याच्यानंतर पुढचा जो निर्णय आहे ते सगळे आमचे पदाधिकारी वगैरे आम्ही घेऊ काय करायचं। चुनाव को लेकर आज आपने फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ का कौन सा वार्ड है? अब मैं वार्ड नंबर 62 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज नामांकन किया मैंने और आज नामांकन किया है। अभी लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बार वार्ड में राष्ट्रवादी का सीट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या सोच कर आपने फॉर्म भरा है, क्या काम करना है? देखिए, नगर सेवक का इलेक्शन है। बीएमसी चुनाव में लोगों के बेसिक मुद्दों, ज़मीनी मुद्दे पे बात किया जाता है, जैसे कि गटर, नाली, कचरा, साफ़ सफाई, पीने का पानी और जो डेली दराज के जो लोग की चीज़ है उसके ऊपर काम हो रहा है मेरी तरफ से पिछले 2-3 सालों से। और इलेक्शन लड़ने का ये मकसद है कि जब ताकत आएगी तो लोगों की सेवा और ज़ोर शोर से और अच्छे से किया जाएगा। इस बार हमारे वार्ड की लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके लिए कि जिस उम्मीदवार का आपने नाम लिया है वो हमारे वार्ड से ही नहीं है। ये हमारे वार्ड में बहुत ही अच्छे से चर्चा चल रही है कि इस बार हमारे वार्ड के लोगों को ही हमको चुनना है, वो मैं हूँ या मेरे वार्ड का और कोई भी हो। लेकिन इस बार लोगों का ये है कि हमको बाहर का नगर सेवक नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा वार्ड अगर आप देखेंगे वार्ड नंबर 62 पिछले 15 सालों से बहुत ही बेकार हो गया है। तो लोग परेशान होकर इस बार इरादा किया है कि हमको अपने वार्ड का नगर सेवक चाहिए, ना कि बाहर का। जी बिल्कुल होगा। अजीत दादा पवार हमारे
बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोगों को देखे कि सुबह 5 बजे भी उनका काम होता है, रात के 2 बजे भी उनका काम होता है और बेसिक सुविधाओं पे ध्यान दे रहे हैं। इतना अच्छा हमारी लाड़की बहन योजना, उससे हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को बहुत सुविधा प्राप्त हो रही है। तो बहुत ही अच्छा हमारी जो सरकार काम कर रही है और उन्हीं के काम को लोगों के सामने दिखाना है और हम क्या करने वाले लोगों के सामने बता के ये वार्ड नंबर 62 की सीट जीत के आना। कार्यकर्ता को यही है कि इस बार अपने वार्ड का नगर सेवक चुनिए, आपकी गली मोहल्ले के लड़कों को चुनिए। जो आपके वार्ड में रहता ही नहीं है, जिसको आपके मोहल्ले के गली के नाम नहीं पता है, वो आपके गली का काम क्या करेगा। हम वहाँ के बॉर्न एंड बर्थ है, तो हमको हर समस्या लोगों की पता है अच्छे से, हमको बताने की ज़रूरत नहीं और हमसे मिलने के लिए वार्ड के बाहर नहीं जाना है। जी बिल्कुल, इस बार स्थानीय लोगों ने एकदम माहौल मूड बना लिया है कि हमको वार्ड नंबर 62 का रहने वाला ही नगर सेवक चाहिए। नहीं, देखो हर कैंडिडेट का अलग अलग फैन फॉलोइंग होता है, लेकिन लोग सब बारीकी से देख रहे हैं। लोगों ने सब देख रहा है कि कौन पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा है और कौन पिछले 4 दिनों से काम कर रहा है। तो ये वोटर है, हमारी जनता बहुत होशियार है, हम नेताओं से ज़्यादा होशियार हमारी जनता है। उम्मीद है कि एक बार वो सही फैसला करेंगे। फॉर्म भरने के लिए आए, उम्मीदवार बने, क्या बोलना चाहेंगे आप? चाहती हूँ कि महिला जीते और महिला काउंसलर बने उधर के वार्ड के, कि उधर महिला पे अच्छा होए और सब काम अच्छा होना चाहिए उधर पर ही महिला के लिए। कौन सा एरिया है? क्या 71 वार्ड महिला वार्ड है? जी हाँ, महिला वार्ड है। क्या करना चाहती हो आप? महिलाओं के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। उधर शिक्षा जो अभी उधर पर ही जो अच्छा काम होना चाहिए वो करना चाहती हूँ मैं महिलाओं के लिए। पार्टी में थे आप? हाँ, राष्ट्रवादी से मैं थी हूँ। मेरे हस्बैंड फॉर्म भरे थे आपने टिकट? जी नहीं भरे? नहीं, डायरेक्ट आपने आ जाते इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म नहीं भरे थे? भरा था जी। तो क्या हुआ, आपको फॉर्म नहीं मिलने के कारण आप विरोध आज़ाद से लड़ना चाहते हैं? नहीं, विरोध नहीं, अभी उधर डिसाइड नहीं हुआ बोल के अभी बातचीत चल रहा है, तो इसीलिए मैं अभी इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ। अगर टिकट मिलेगा तो फिर मैं उधर से लड़ूंगी। वहाँ पर पहले कौन से पार्टी के कैंडिडेट नगर सेवक? नहीं, बीजेपी के नगर से। क्या उनके कार्यकाल में वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, बराबर उधर काम नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उधर का वार्ड अच्छा होए और मैं महिला चुनाव उधर लड़के आऊँ तो और अच्छा काम करना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हो महिलाओं के लिए जीत के? आप क्या करें? सबके लिए करना चाहती हूँ, जेंट्स के, महिला, सब बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम आलमगीर शेख है। मेरा वाइफ 71 से चुनाव लड़ रहा है। उनका कारण क्योंकि महिला होने का कारण मुझे चुनाव लड़ना था, लेकिन अभी महिला होने का कारण है, चलो अच्छी बात है, जो महिला ताकत उधर दिखेगा। क्योंकि यहाँ अभी जो कॉरपोरेटर थे उनका कार्यकाल में उधर गुंडागर्दी हुआ, बीजेपी के नाम से लोगों को लूटा गया, तो कहीं ना कहीं वो बंद करने के लिए महिला ताकत अभी आएगी और महिला हमारे साथ जुड़े, वहाँ के सारे महिला है, सब मिलके एक ताकत के साथ इनको जिता के लाएंगे और जिता के आने के बाद वहाँ उन महिला के लिए जो घर बैठ के महिला को लेके जो घर बैठ के उनके जो सारे फैसिलिटी वहाँ तक अभी तक कभी नहीं किया, तो मुझे लगता है मेरे वाइफ जीत के आएगी तो वहाँ लोगों को कर पाएगी। उन लोग आपको क्या देखकर वोट देंगे? क्या इससे काम जो समाज में आपने किए? 7 साल मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के काम किया, लेकिन पार्टी का थोड़ा सा कैसा, हर पार्टी का आप जानते हो जैसा अभी आगे पीछे चल रहा है टिकट को लेके, अभी तक डिक्लेयर एबी फॉर्म सारे पार्टी का नहीं आया, तो मुझे उम्मीद है रात तक हो सकता है आ जाए। तो अभी अपक्ष इसके लिए भरे, अगर नहीं आए तो अपक्ष लड़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ इतना काम किया। मैं खुद तालुका अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी का, लेकिन वहाँ 7 साल लोगों के राशन से लेके, लोगों का प्रॉब्लम से लेके मैंने गली गली से सुलझाया हूँ। जो अभी वहाँ जो गुंडागर्दी, लोगों को 15-15 हज़ार लेके पानी चोरी का लगाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ता द्वारा लोगों को डर दिखा रहे हैं, घर तोड़ देंगे, नहीं आएंगे तो हम गुंडा है। हम कार्यकर्ता को बुला के डराया जाता है हम गुंडा है, वहाँ के लोकल जो उनके बीजेपी के सारे कार्यकर्ता है। तो ये देखते हुए लोग खूब नाराज़ है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से हमने 7 साल काम किया उसका फ़ायदा मेरे वाइफ को होने वाला है। हमारे लिए महिला मंडल के लिए जो लड़ने के लिए आगे बढ़ी है, तो मैं चाहती हूँ उनको सफलता मिले। हम महिलाओं को जो भी हम लोग तक पहुँच नहीं पाता, सरकार क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग तक आए। और हम चाहते हैं कि शबनम मैडम जीते और हम लोग को सपोर्ट मिले, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए महिला मंडल की तरफ से मैडम खड़ी है, तो हम लोग इनको ऑलमोस्ट हर टाइम सपोर्ट करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि मैडम जीते, हम लोग के लिए आगे बढ़े।